रहा है। चले आओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। राह में सच्चा साथी वही है, और वही आशा की किरण है। भटकों का वही चरवाहा है, और शांति का मसीहा वही है। तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी वर्ष के 11वें इतवार में प्रवेश करते हैं, और वर्ष का यह 11वां सामान्य काल हमें यही याद दिलाता है कि क्या हम इस सामान्य काल में अपने ईश्वर के वचनों को सुनते हुए उस पर अपने आप को प्रदर्शित करते हैं या उस पर चलते हैं कि नहीं। जब भी हम खुशी में होते हैं, जब भी हम गम में होते हैं, तो वह एक टाइम पीरियड अचानक से हमारे बीच में आता है और वह पुनः चले जाता है। फिर हम हमारे डेली लाइफ में पुनः हम सम्मिलित हो जाते हैं, और जब हम हमारे डेली लाइफ को देखते हैं तो हमारे डेली लाइफ में भी हम अक्सर प्रभु के वचनों को कई बार अनदेखा कर देते हैं। आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि प्रभु कहते हैं कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। और इसी बात का आह्वान करते हुए जब हम दृष्टांतों को देखते हैं तो जंगली बीज एवं राई के दाने और बढ़ने वाले बीज के दृष्टांत में भी हम यही बात पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु हमसे यह आह्वान करते हैं कि हमें यह नहीं पता रहता है कि बीज कैसे उत्पन्न होता है, और अच्छे बीज में भी जंगली बीज कहाँ से आ जाते हैं, और वे भी एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक साथ बड़े होते हैं। लेकिन जब कटनी का समय आता है तो वह अलग अलग कर दिए जाते हैं। और इसी प्रकार आज के सुसमाचार पाठ में भी हम पाते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों को नियुक्त करते हैं। प्रभु उन्हें अबदूत के ऊपर, बुरी शक्तियों के ऊपर और सभी प्रकार की ताकतों के ऊपर उन्हें अधिकार देते हैं। प्रभु उन्हें भेजते हैं, प्रभु उन्हें स्वर्ग राज्य के लिए प्रेरित करते हुए, उन्हें प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए नियुक्त करते हुए, प्रेरितों का नाम देते हुए उन्हें वह भेजते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे विश्वास को प्रभु के सम्मुख लाएं और उसी प्रभु को अपना सर्वस्व अर्पित करें जिसने हमें हमारे जीवन में कई सारी आशीषों से परिपूर्ण किया है, जिसने हमें हमारे जीवन में कृपाएं, वरदान और नाना प्रकार की आशीषों को बरसाया है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। आइए हम पूरे विश्वास के साथ में प्रभु से अनुग्रह करें, प्रभु से आग्रह करें कि प्रभु जो स्किल्स, जो टैलेंट्स आपने हमें दिए हैं वह हम निरंतर प्रभु जी आपके स्वर्ग राज्य की घोषणा में करते जाएं। हम पूरे विश्वास के साथ में आज इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेते हुए, प्रभु के अनुयायी बनते हुए, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते हुए हम प्रभु को स्वीकारें एवं औरों को प्रभु को देने का साहस प्रभु से मांगे। आइए हम कुशन मौन रूप से हमारे सभी पापों को प्रभु को अर्पित करते हुए मौन रूप से प्रार्थना करें।
भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हमको क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना ईश्वर। प्रेम करने को सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया। प्रेम करने को सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया। पापों के दर्दों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। पापों के दर्दों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। हमको क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना ईश्वर। गले लगाना ईश्वर, गले लगाना ईश्वर। नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। ऊंचा नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पिता तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ईश पुत्र तू ही प्रभु है, तू तारणहार है। पाप हमारे हर लेता है, तू दया सागर है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तू पवनात्मा तू प्रभु है,
तू सृजनहार है। कृपा हम पर तू करता है, तू विनती सुनता है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ऊंचा नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रेम ईश्वर की प्रशंसा हो। ऊंचा नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी अनुनय विनय सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 2 से 6। तुम मेरे लिए याजकों का राजकीय वंश तथा पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। इज़राइली रफीदीम से चले गए और सिनाई की मरुभूमि पहुंचे। उन्होंने मरुभूमि में पर्वत के सामने ही पड़ाव डाला। मूसा ईश्वर से मिलने के लिए पर्वत पर चढ़ा और ईश्वर ने वहां उनसे कहा, तुम याकूब के घराने से यह कहोगे और इज़राइल के पुत्रों को यह बता दोगे, तुम लोगों ने स्वयं देखा है कि मैंने मिस्र के साथ क्या क्या किया और किस तरह मैं तुम लोगों को गरुड़ के पंख पर बैठाकर यहाँ अपने पास ले आया। यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे, तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश तथा पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रजा उसकी चारागाह की भेड़े हैं हम। उसकी प्रजा उसके चारागाह की भेड़े हैं। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। हम उसकी प्रजा
उसकी प्रजा उसके चरागाह की भेड़ें हैं। यह जान लो कि वह ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। हम उसकी प्रजा उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। हम उसकी प्रजा उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। हम उसकी प्रजा उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। हम उसकी प्रजा उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। हम उसकी प्रजा उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। दूसरा पाठ। संत पौलुस कहते हैं कि हमें ईश्वर की दया पर विश्वास करना चाहिए। जब हम पाप द्वारा ईश्वर के प्रति विद्रोह करते रहते हैं, तब यीशु हमारे लिए मर गए। अब यीशु द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है, इसलिए हमें और भी भरोसे के साथ ईश्वर की शरण लेनी चाहिए। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, वाक्य संख्याएं 6 से 11। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा जब ईश्वर के साथ हमारा मेल हो गया है, तो हम उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही बच जाएंगे। हम निसहाय थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मरे। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए, तो हम निश्चय ही मसीह के द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ
हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद हम उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही बच जाएंगे। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है, इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे भाले, सब तक पहुँची उसकी ही आवाज है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार है। पहला सिमोन, जो पेत्रुस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रयास, जबेदी के पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्तुलोमी, थॉमस और नाकेदार मती, अल्फई का पुत्र याकूब और दतेयुस, सिमोन कनानी और यूदस इस्कारियोती, जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य जातियों के यहाँ ना जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के तीनों ही पाठों को जब हम सुनते हैं तो आज के तीनों ही पाठ हमें प्रभु यीशु के दृष्टांतों को याद दिलाते हैं। प्रभु यीशु जब भी कोई दृष्टांत सुनाते थे तो प्रभु यीशु अपने जीवन में उस ईश्वर के वचनों को लोगों के बीच में बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही प्यारे तरीके से प्रस्तुत करते थे कि जो कोई भी दृष्टांत को सुने वह ईश्वरीय बातों को ग्रहण करे और छोटे से तर्क के द्वारा जो बहुत बड़ी बात है वह उनके दिमाग में, उनके दिलों में घर कर जाए। इसलिए प्रभु यीशु जितने भी दृष्टांत सुनाते थे, प्रभु यीशु के दृष्टांत बहुत ही छोटे होते थे, बहुत ही संक्षिप्त में होते थे और बहुत ही
मूल्यवान होते थे। इसलिए जब भी हम प्रभु के दृष्टांतों को सुनते हैं तो आज का जो पाठ है वह उसका सारांश हुआ करते थे। कैसे? जैसे कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को चुना और प्रभु यीशु उनको क्या कहते हैं? प्रभु उनको अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार देते हैं। प्रभु उन्हें हर चीज पर अधिकार देते हैं और अंत में प्रभु क्या कहते हैं कि तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। और यही बात प्रभु अपने जीवन काल में कहते हुए आते हैं, हमेशा कहते हैं। संत यूहन्ना इस पर जोर डालते हैं कि मैंने जो पिता से सीखा है वही मैं तुम्हें बताता हूँ। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। मैं और पिता एक ही हैं। मैं मेरी ओर से नहीं बल्कि मैं किसकी ओर से बोलता हूँ? मैं पिता की ओर से बोलता हूँ। और प्रभु जब अपने शिष्यों को आज चुनते हैं, उन 12 शिष्यों को, तो प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु उन्हें कहते हैं जाओ, गो, और क्या क्या करो, सब चीज़ों का विवरण उनको समझाया जाता है कि कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ। कितनी प्रमुख बातें। ये शायद ही कोई इतना बड़ा मनुष्य होने के नाते कोई इतना बड़ा कार्य किसी और को हैंड ओवर कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु के लिए मुमकिन है, क्योंकि प्रभु यीशु जो अपने पिता के द्वारा जिन्होंने चमत्कार करने की, जिन्होंने लोगों को चंगा करने की शक्ति पाई है, वह स्वयं अपने शिष्यों को देते हैं। कई बार जब हम प्रभु यीशु के बारे में सोचते हैं तो कई लोग ये सोचते हैं कि मेरे लिए प्रभु क्या है। जब हम यीशु का चेहरा देखते हैं, जब अपने आप को हम मनन चिंतन करते हुए जब हम अपने आप में उस प्रभु को महसूस करते हैं तो हमें पता चलता है कि मेरे लिए प्रभु क्या है। जब मैं अपने आप को देखता हूँ और जब मैं मेरे प्रभु के रिलेशंस को देखता हूँ तो मेरे लिए प्रभु क्या है? मेरे लिए प्रभु एक ऐसा प्रभु है जो हंसमुख प्रभु है, जो स्माइलिंग जीसस है, जो सबके साथ में एक जैसा रहता है, जो कोढ़ियों के साथ में भी, बुजुर्गों के साथ में भी, इवन बच्चों के साथ में भी वह एक जैसा रहता है। वह रोता नहीं है, रोता है जब उसे दर्द होता है, उसके चेहरे पर आंसू और उसके जब उसका चेहरा लहूलुहान हो जाता है तो वह वहाँ पर भी करारता है, लेकिन वह अपने व्यवहार के द्वारा लोगों को क्या करता है? ईश्वरीय सानिध्य में आने का प्रचार करता है। और जब हम प्रभु के इन कार्यों को देखते हैं तो आज भी प्रभु को क्या होता है? आज भी प्रभु के सुसमाचार पाठ में हम देखते हैं कि प्रभु को तरस आता है। लोगों पर क्या आता है? तरस आता है। और क्यों आता है? क्योंकि वो लोगों से प्यार करता है, वो लोगों से जुड़ा रहता है। अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता तो वह किसी के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन प्रभु उन लोगों पर तरस खाता है, प्रभु उनके लिए प्रयास करता है। प्रभु कहता है कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। और जब प्रभु यह कार्य हमारे जीवन में हमें ये सौंपता है, प्रभु हमें भी बुलाता है, प्रभु हम सभी को कई सारे टैलेंट्स के माध्यम से बुलाता है कि हम लोगों के जीवन में अपने वचनों के माध्यम से, अपनी सिंगिंग के माध्यम से, अपने प्रवचन के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने एक्शंस के माध्यम से उनको चंगाई दे। जो अपने आप में मर चुके हैं उनको पुनः जीवन प्रदान करे, जो अपने आप में हताश हो चुके हैं, जो रोगी हैं, जिनसे कोई बात नहीं करता है, जिनसे कोई अपना संपर्क नहीं साधता है, वह उनके पास में जाने के लिए प्रभु ने हमें ये टैलेंट्स दिए हैं। जब हम अपने टैलेंट्स को प्रभु के लिए, कार्य के लिए, प्रभु के घोषणा के लिए उपयोग करते हैं तो प्रभु हमसे यही कहता है कि तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने हम सभी को चुना है, प्रभु ने हम सभी को अपने स्किल्स प्रदान करी, प्रभु ने हमारी योग्यता के अनुसार हमें कई सारे ऐसी बातें प्रदान करी है, शायद हम इस योग्य नहीं हैं। लोग सोचते होंगे कि इसको ये कहाँ से मिला, लेकिन क्या हम उस प्रभु को, जो प्रभु हमारे जीवन में, जो प्रभु हमारे साथ में है, क्या हमारा संपर्क उस प्रभु से गहरा है? हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, लोग हमें कुछ भी कहें, लोग हम पर दोष लगाए, जिस प्रकार प्रभु के शिष्यों के साथ में भी हुआ, लेकिन उनके शिष्य हार नहीं माने और उनके शिष्यों ने भी प्रभु से प्रमुख चमत्कार करें। अगर हम प्रभु को सिर्फ चमत्कारी प्रभु कहते हैं तो जीसस इज नॉट फॉर द मैरेकल्स। हमें ये बात याद रखनी है कि चमत्कारी प्रभु नहीं है,
प्रभु चमत्कार के लिए ही फेमस नहीं है, प्रभु चमत्कार ही नहीं दिखाता है, प्रभु चमत्कार भी करता है। प्रभु के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्वर्ग राज्य की घोषणा, ईश्वरीय बातों को जहन में लाते हुए उस पुनरुत्थान को, जो चमत्कार नहीं था वो ईश्वरीय योजना थी, और उस योजना को पूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं? हे प्रभु, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और चमत्कार प्रभु से भी बड़े बड़े उनके शिष्यों ने दिखाए। कहीं पे भी ये विवरण नहीं दिया गया है कि प्रभु की परछाई से चंगाई मिली है, लेकिन पैतरुस की परछाई से लोगों को चंगाई मिली है। जब प्रभु हमारे साथ रहते हैं, जब प्रभु हमारे पास में रहते हैं, तो प्रभु स्वयं कहते हैं कि तुम मेरे से भी अधिक, मेरे से भी बड़े बड़े चमत्कार देखोगे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम प्रभु को हमारे जीवन में अपनाते हुए, उस प्रभु को जो हमारे साथ रहता है उसे ग्रहण करते हुए, हमारे जीवन में प्रभु की अनुपम आशीषों को ग्रहण करते हुए, उन तमाम आशीषों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ, और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु सदैव दृष्टांतों द्वारा ही हमें शिक्षा देते हैं। आज के सुसमाचार में उन्होंने फसल के स्वामी से विनती करते हुए हम सभी को यह बताया है कि स्वर्ग राज्य की उत्पत्ति और विकसित होने वाले हमारे विश्वास को हमें वृद्धि करना है, और इसके रहस्य को प्रभु यीशु हम सभी को समझाते हैं। अतः उनके द्वारा हम अपनी सब जरूरतों को पिता ईश्वर के समक्ष रखें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वह कलीसिया का मार्गदर्शन सफलतापूर्वक कर सकें, ताकि इसके सभी सदस्य ईश्वर के ज्ञान, समझ, प्रज्ञा और विवेक में बढ़ते जाएं और अपने कर्तव्य को सही ढंग से कार्यान्वित कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त विश्व में फैले मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें कि वह स्वर्ग राज्य के रहस्य के बारे में विश्वासियों को सही ढंग से समझाएं और शिक्षा दें, ताकि वे इसके रहस्य को समझ सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के उन नागरिकों के लिए प्रार्थना करें जो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, बीमारी तथा अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं,
ताकि हमारी सरकार उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, उनके लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतों को उपलब्ध करा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर उनके लिए जो गरीब परिवारों से आते हैं, ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा और रोज़गार मिले, जिससे वे अपने गरीब परिवार की जीविका चला सकें और उनकी सहायता कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम हमारी सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। हे स्वर्गिक पिता ईश्वर, हमें स्वर्ग राज्य के सदस्य बनाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पुत्र यीशु ने हमें न केवल स्वर्ग राज्य के बारे में शिक्षा दी, बल्कि इसके मर्म का रहस्य भी हमें समझाया। हमें यह कृपा तथा आशीर्वाद प्रदान कर कि हम सदैव स्वर्ग राज्य के लिए कार्यरत रहें और जो हमें मुफ्त में मिला है उसे हम मुफ्त में देते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्य को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नव निर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल ना हो, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत
समर्थ है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्रित किया, ताकि जैसे पवित्र तत्व एक है, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविधि प्रज्ञा की स्तुति में क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन पावन तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सभर शाते। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सभर शाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवधान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु,
जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरुत्थान तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, हे पवित्र पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, ताकि वे हमारी तरह एक बने रहें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूक्रिस्ट का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। या तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। हो चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव को लाएगा किनारे। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। हो चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा।